जगह पर अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो आपको आपत्ति है? बन में नहीं करेगा, बन में नहीं करेगा। अच्छा, अगर मान लीजिए बन जा रहा है तो इसमें क्या समस्या है? बन में नहीं करेगा, एकरा में आप नहीं बनने दीजिएगा। हम संविधान में जो लिखा है कि पिछड़ा कभी भी पिछड़ा ही रहेगा, लेकिन सनातन धर्म में ऐसा लिखा है कि जो पिछड़ा है वो उच्च पोस्ट पे जा सकता है, पुजारी बन सकता है। कहाँ संविधान में लिखा हुआ है कि पिछड़ा कभी भी पिछड़ा रहेगा? तो संविधान में आरक्षण जो मिलता है उसका क्या मतलब है? 3000 साल का आरक्षण लिए तो बाहर नहीं पड़ा, जिसे मैंने जल रहा है आपको क्या? कौन 3000? आप पंडितों के खिलाफ, राजपूतों के खिलाफ हमेशा बोलते हैं। फिर कहते पंडित मैं चंदन उपाध्याय और अभी हमारे साथ है संतोष रेणु यादव, जो भोजपुरी सिंगर भी है और एक इनके अपने जहरीले बोल से काफ़ी फेमस होते हैं और काफ़ी विवादित बयान देते हैं। तो संतोष जी, आपका विचारधारा कौन सा विचारधारा को आप मानते हैं? हिंदुस्तानी, मतलब हिंदुस्तानी का भी कोई विचारधारा होना चाहिए ना? जो विचारधारा जो संविधान बताती है हमें, उसी विचारधारा को हम मानते तो ये रुद्राक्ष आप पहने हुए हैं, क्या मकसद है रुद्राक्ष पहनने का? हैं। रुद्राक्ष पहने हुए हैं क्योंकि हिंदू धर्म से हम आते हैं, सनातन धर्म से हम हैं, तो रुद्राक्ष पहने हुए हैं। और सनातन धर्म का प्रचार करने वाले बाबाओं को आप गाली देते हैं खुलेआम? नहीं, सनातन धर्म का प्रचार कीजिए, लेकिन किसी दूसरे धर्म का अपमान नहीं ना कीजिएगा। कौन अपमान करता है? बागेश्वर धाम को आप जो नहीं बोलना चाहिए वो बोले थे, वीडियो में काफ़ी वायरल हुआ था। देखिए, धाम कोई खराब नहीं होता। धाम में जो बैठे हुए पुजारी हैं, जो वहाँ बैठ करके समझिए कि देशद्रोह बन जाते हैं और देशद्रोही बन करके वो समझिए कि राष्ट्र को खंडित करने का बयान देते हैं, वो गलत है ना। बागेश्वर धाम में क्या ऐसा काम होता है जो आपको लगता है कि देशद्रोही काम हो रहा है, वहाँ पे समाज को खंडित किया जाता है? हमने आपको क्या बोला कि कभी भी धाम खराब नहीं होता, बल्कि धाम के जो पुजारी हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उस धाम में 4 चांद लगाएंगे कि उस धाम को बदनामी कराएंगे। तो बागेश्वर धाम का इतना फॉलोअर्स है पूरा दुनिया में, उनका मतलब एक तरह से डंका बज रहा है, उनको सिक्योरिटी सरकार दिया है, कई साथ एक साथ गाड़ियों के क्राउड में चलते हैं, उनको किसी को दिक्कत नहीं है। आप जैसे लोग क्यों उनको गाली देते हैं? उस व्यक्ति को आप गाली दिए हैं जो भगवान का प्रचार करता है, लोगों को सनातन धर्म में वापस लाता है। फिर कहते सनातन धर्म में वापस लाता है। सनातन धर्म कमजोर कब से हुआ? सनातन धर्म जो देखिए बात को समझिए, जो लोग धर्म छोड़ चुके हैं, जो लोग धर्मांतरण करके दूसरे धर्मों में जा चुके हैं, उनको वो अपने धर्म में वापस लाते हैं। तो इसमें आपको कोई दिक्कत है? दिक्कत कहाँ है? कहाँ कोई जा रहे हैं? हम तो अपने हिंदू धर्म में हैं, कहाँ कोई जा रहे हैं? कई सारा ईसाइयों का जो है वो धर्मांतरण करा के हिंदू बनाए हैं, इसमें आपको दिक्कत है? मैंने सरकार से ज्यादा वही ठेका ले लिए हैं। सरकार अपना काम कर रहा है। धार्मिक एक देखिए, एक धर्म गुरु देखिए, हर जाति में, हर धर्म में धर्म गुरु होता है, उनको आप कुछ नहीं बोलते हैं। किसी मुसलमान का मौलाना को बोलते हैं? पहले अपना घर तो संभाल लीजिए सर, पहले अपना घर तो संभालिए, फिर दूसरा घर में आग लगा कि पानी पड़ा वो बाद में देखिएगा। अरे तो वो अपना घर ही ना देख रहे हैं, हिंदू धर्म में सबको वापस ला रहे हैं, अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। ईसाई लोग भी अपना धर्म का प्रचार करता है कि अपना धर्म के प्रचार करते करते 26 साल की उम्र में 750 करोड़ के मालिक बन गए। वो तो सरकार, वो तो आप ना कह रहे हैं। कैसे पता चला कि 750 करोड़ रुपए उनके पास है? पूरा तमाम जाकर के वहाँ पे छापेमारी अब हो रही है, पूरा मीडिया जा रहे हैं, आप पीछे हैं, तो इसमें हम क्या करें? तो वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना, कोर्ट डिसाइड करेगा। वो तो सब जाइए ना चंदन उपाध्याय जी, आप जाइए वहाँ पे, आप देखिए वो सरकार का काम है। आप पब्लिक में जो ओपिनियन देते हैं, का काम है, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? जो आप ओपिनियन देते हैं उससे दंगा फसाद होता है, जातिवाद बढ़ता है। कहाँ? अरे जातिवाद किसने बनाया? जातिवाद कौन बनाया? कौन बनाया आप बताइए? जातिवाद तो वही बनाया है ना जो ऊपर बैठे हुए हैं लोग। अरे जातिवाद हमने थोड़ा बनाया है, और हमको जिस जात में डाले हैं, जिस वर्ग में डाले हैं, हम उसमें अपना राज करते हैं, हम उसी में खुश हैं। अच्छा, आप संविधान को मांगते हैं? संविधान को मानते हैं? जो संविधान को नहीं मानता है वो देशद्रोही है और वो नाथूराम गोडसे जैसा लोग है। तो संविधान में जो लिखा है कि पिछड़ा कभी भी पिछड़ा ही रहेगा, लेकिन सनातन धर्म में ऐसा लिखा है कि जो पिछड़ा है वो उच्च पोस्ट पे जा सकता है, पुजारी बन सकता है। कहाँ संविधान में लिखा हुआ है कि पिछड़ा कभी भी पिछड़ा रहेगा? तो क्या संविधान में आरक्षण जो मिलता है उसका क्या मतलब है? 3000 साल के आरक्षण लिए तो बाहर नहीं पड़ा, आप जिसे मैंने अब जल रहा है आपको क्या? कौन 3000? आप पंडितों के खिलाफ, राजपूतों के खिलाफ हमेशा बोलते हैं। फिर कहते हैं पंडित राजपूत, हम किसके खिलाफ बोले हैं? उसकी नीतियों के खिलाफ हम बोलते हैं। पंडितों से क्या दिक्कत है? पंडितों को भी गाली देते हैं। पंडित मैंने कोई जात होते हैं क्या? पंडित मतलब ब्राह्मणों से क्या दिक्कत है? नहीं, ब्राह्मण से दिक्कत थोड़े हमको है। आप खुद को यदुवंशी मानते हैं ना? आप ये भाइये हैं कि तो यदुवंशियों का और पंडितों का युग युगांतर से मित्रता का रिश्ता रहा है। ये बताइए कि पहले मेरे सवाल, हाँ। सुदामा जी को एक यदुवंशी ही ना, एक यदुवंशी ही ना मित्रता निभाते हुए क्या से क्या दिया? तो आप क्या कर रहे हैं? आप तो यदुवंशी का आपका अपने पूर्वजों को यदुवंशी मानते हैं और पंडितों के खिलाफ बोल रहे हैं, जो कि नहीं, पंडित का मतलब आप क्या समझते हैं? जो पूजा पाठ कराते समझते हैं? पंडित का मतलब उसे होता है, उसे कहा जाता है जो पढ़ लिख करके प्रकांड विद्वान हो। पंडित उन्हें कहा जाता है,
तो आपको ब्राह्मण जाति से दिक्कत है। फिर आप कहते ब्राह्मण जाति से प्रॉब्लम है, मैंने कहवाना क्या चाहते हैं आप? तो आप जो टीवी पे मीडिया पे जाके बोलते हैं कि पंडितों ने देश को बर्बाद कर दिया है, हम लोगों का अब राज आएगा, तो क्या चाहते हैं? वही आप जैसे पंडितों ने बर्बाद किया, पंडित का मतलब ब्राह्मण हमारे कहने का मतलब नहीं हुआ। वो लोग जो अधजल गगरी छलकत जाएगा कर करके और देश के संविधान पे उंगली उठाते हैं। आप बताइए कि बागेश्वर अगर ऐसा है, वो जो धीरेन्द्र साथी 26 साल की उम्र में उसको इतना नॉलेज है, तब काहे ला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट रखे हुए हैं? तो सुप्रीम कोर्ट में वो दखल थोड़े देते हैं उसी के पास। तो सुप्रीम कोर्ट में वो दखल थोड़े देते हैं। तो बुड़बक बना रहे हैं ना जी पब्लिक को। कहाँ बुड़बक? किसी को बुलाते हैं वो? अंधविश्वास फिर कहते वो हैं किसी को बुला रहे हैं। आप तो किसी को नहीं बुला रहे हैं, तो वहां पे जो आप कर रहे हैं सिस्टम, तो आप ही के जगह पे सारा कुछ रख दिया जाएगा ना, आप ही कर दीजिए ना। अच्छा, आप मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो क्या गारंटी है कि जो आप दुआ मांगते हैं वो पूरा हो जाएगा? एक श्रद्धा है, तो वही श्रद्धा के इसके वजह से बागेश्वर धाम में भी लोग जा रहे हैं, अपने धर्म गुरु का सम्मान कर रहे हैं। तो मैंने श्रद्धा है कि वो कहेगा कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, या मुस्लिम लोग कहाँ जाएंगे? तो मुस्लिम हिंदू डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को कहाँ भेजिएगा आप? हिंदू राष्ट्र बन जाने का नहीं, सुनिए बता रहे हैं। आप सरदार भगत सिंह जो सिख समुदाय से आते थे, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दिया, पहले मेरा बात को समझिए। हिंदू राष्ट्र बन जाने से मुसलमान को थोड़े भगा दिया जाएगा। फिर कहते हैं आप हिंदू मानते हैं, सबको हिंदू मानते हैं आप। हाँ। रामनाथ कोविंद जी को मंदिर में जाने से क्यों रोका गया? कौन रोका है? फिर कहते हैं कौन रोका है? अरे एक दलित जो है सर्वोच्च पोस्ट पे पहुंच गया, अभी भी आप कह रहे हैं कि आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। सर्वोच्च पोस्ट पे पहुंचने के बाद भी जब राम मंदिर का जब भूमि पूजन हुआ, तो उस दलित समाज के राष्ट्रपति महोदय को खड़ा करके रख दिया गया। आप बात कीजिएगा हमसे, आप बात कीजिएगा। मतलब आप जातिवाद इसी तरह करते रहिएगा? जातिवाद नहीं, राष्ट्रवाद करूंगा मैं। तो कहाँ राष्ट्र का बात करते हैं? कृष्ण सुदामा के जोड़ी को जो है आप खंडित कर रहे हैं अपने शब्दों कर रहे हैं, कहाँ खंडित? ब्राह्मणों के बीच, यादवों के बीच जो है दीवार आप खड़ा कर रहे हैं। फिर कर रहे हैं। देश पहले है ना, पहले हिंदुस्तान का संविधान है ना। चलिए हमारे एक सवाल का और जवाब, एक सवाल और जवाब। चलिए बागेश्वर धाम जो है पाखंड फैलाते हैं, और भी धाम नहीं। अच्छा ठीक है, धीरेन्द्र शास्त्री जी अंधविश्वास फैला रहे हैं, और भी जातियों में जो है सभी धर्म गुरु हैं, उनके बारे में क्यों नहीं? तो पहले घर संभाल लीजिए सर। हिंदुस्तान में सभी लोग आते हैं। हम वही तो कर रहे हैं, पहले अपना तो घर संभालिए। आप अपने आप को करेंगे हम हिंदू हैं, तो पहले हिंदू तो पहले संभाल लीजिए ना। अरे तो वही तो बागेश्वर धाम बाबा कर रहे हैं। फिर कहते फिर आप धाम पे जा रहे हैं, धाम में पर कहा जा रहे हैं? नहीं, आराम कीजिए ना। कोई भी मस्जिद है, मौलाना है या मदरसा है, उसको कोई मौलवी ना ट्रीट करता है जी। फिर कहते हैं किसी मौलवी, देखिए किसी मौलवी को सवाल उठाने प्रॉब्लम होगा ना, तो आप कहिएगा ओकर घर में ऐसे हो रहा है, ओकर घर में ऐसा। अरे महाराज पहले अपना घर सुधारिए, पहले अपना घर तो सुधारिए। तो आप सिर्फ माने हिंदू देवी देवताओं का जो कथावाचक है उनको बोलिएगा, किसी मौलाना के बारे में कुछ नहीं बोलिएगा। गजब आप कह रहे हैं। पहले हम करें, पहले अपना घर सुधारिए सर। किस तरह का सुधार चाहते हैं? माने किस तरह का सुधार चाहते हैं? हिंदुस्तान मजबूत होना चाहिए। किस तरह का सुधार चाहते हैं? यही चीज कि सबको एक साथ उसी प्रेम और सौहार्द की भावना से देखिए, भेदभाव ये सब नहीं होनी चाहिए। कहाँ भेदभाव हो रहा है? यहाँ तो जीतनराम मांझी जी जाते हैं दलसिंह सराय में दुर्गा मंदिर पूजा करने के लिए, तो उनके पूजा करने के पश्चात मंदिर को धो दिया जाता है। तो जीतनराम मांझी तो राम जी को ही नहीं मानते हैं, राम जी को ही गाली देते हैं। इसमें क्या? तो कैसे मानेंगे? आप मंदिर धुलवा दीजिएगा उनके आने के बाद, कैसे मानेंगे वो? ये सब कहाँ से न्यूज आप लाते हैं? माने इस तरह का कि मंदिर धुलवा, ये आप में कमी है ना, आप अपने आप को अपडेट नहीं किए। तमिलनाडु में आप जाइए, सुनिए तमिलनाडु में जाइएगा तो ज्यादा 90% दलित ब्राह्मण कल ही जा रहे हैं। तो आप कहते हैं कि दलितों का शोषण हो रहा है, जबकि तमिलनाडु में दलितों को पुजारी बना दिया जा रहा है। गजब, तो आपको इतना प्रॉब्लम हो गया? कहाँ प्रॉब्लम है? हम आपको समझा रहे हैं कि इस देश में सबको, आप हमको समझाइएगा, पहले अपने आप को समझाइए। इस देश में सबको समान दृष्टि से लोग देख रहे हैं। आप जातिवाद का जब रामनाथ कोविंद जी को क्यों रोका गया उड़ीसा में मंदिर में घुसने से? जीतनराम मांझी जी के मूर्ति पूजन के बाद मूर्ति को क्यों धोया गया? अच्छा, आप इन्हीं दोनों आदमी का बात कीजिएगा, बाकी इस देश में 140 करोड़ लोग हैं, उसमें आप जहर घोलते रहिएगा। क्या ये लोग आदमी नहीं हैं? आदमी है तो सर्वोच्च पद पे रहने के बावजूद सिर्फ जाति पाति के आधार पर उनको मंदिर में जाने से रोका गया। हमको तो लग रहा है कि आप सस्ता पॉपुलैरिटी के लिए इस तरह का जहर उगलते हैं। आप कुछ कह सकते हैं अपना व्यू कमाने के लिए? हम व्यू नहीं कमा रहे, व्यू आप लोग कमाते हैं। आप व्यू कमाने के लिए हम आपको बुलाने गए थे, हम आपको बुलाने गए हैं। नहीं, आपका जो जहरीला बोल है पब्लिक आपको सुन रहा है। मर गए आपको, हम बोले तो आप मर गए। इससे जातिवाद बढ़ता है, समाज बढ़ता है। आप कुछ कह सकते हैं, आपकी स्वतंत्रता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है उसमें आपके लिए भी लिखा है। अच्छा, एक चीज और बताइए। ये अलग बात है कि बाबा साहब का मूर्ति आप तोड़ देते हैं। नहीं, कौन तोड़ देता है? कौन तोड़ देता है? अरे वही जो लोग समाज को जो लोग तोड़ रहे हैं सर। आप देखिए, संविधान, सनातन धर्म नीच को उच्च बनने का मौका देता है, लेकिन संविधान नहीं देता है।
गजब आप कर रहे हैं। आप संविधान पे उंगली उठा रहे हैं, मेरे सामने आप नहीं हमारी बात मेरे सुनो, सामने आप नहीं उठा सकते। संविधान में लिखा आप हुआ मेरे है। सामने उंगली संविधान पर नहीं उठा पहले आप सकते हैं। संविधान पढ़िए पूरा। हम पढ़े हैं सर, संविधान पढ़े हैं, आपसे ज्यादा पढ़े सुनिए, हैं। संविधान कहता है कि जो पिछड़ा है वो पिछड़ा ही रहेगा, लेकिन सनातन धर्म कहता है कि पिछड़ा अगर विद्वान होता है तो उसको ब्राह्मण का दर्जा दिया जा सकता कहाँ है। संविधान में बात कर रहा है, कहाँ कह रहा है? गजब आप कर रहे हैं, गजब आप कर रहे हैं। हाँ चाचा इधर आइए। आए? संविधान सुनिए सुनिए आपका इधर आइए आप। कैसे कह रहे हैं इनका स्टेटमेंट सही है? तो क्या गलत सब बोल रहे हैं? संविधान के क्या बोल हिसाब रहे हैं? संविधान में क्या पूछना चाहते पूछिए। संविधान में लिखा हुआ है कि जो पिछड़ा है वो पिछड़ा ही हाँ, तो रहेगा। दिखाइएगा। आप लोग खुद ये नहीं संविधान- पढ़े, आप लोग खुद नहीं संविधान मेरे पास लाइए। पढ़े, कुछ बिना पढ़े हुए आप आप पढ़े बोल रहे हैं संविधान। अच्छा सुनिए, खराब नहीं भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आपका क्या रोल है? आप क्या है, गायक है, सिंगर है, हीरो है? किस तरह आपको अपने आप को पेश करते हैं भोजपुरी हम में? टोटल चीज हैं। ये कोई जवाब नहीं हुआ, ठीक अरे, है? तो है ये है, तो फिर कर- व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं हम है, नाचबो करते हैं, बजाइबो करते हैं, व्यक्तिगत कोई हम लड़ाई नहीं नचैबो ना करते है। हैं। तो भोजपुरी में आप आपका क्या पैसों रोल? लगाते हैं, पैसों कमाते हैं। किस टाइप का आप किस रूप में हमको देखना चाहते हैं? आप बताइए पब्लिक को कि भोजपुरी में आप सिंगर के तौर पे हैं, ऑलराउंडर। तो राजनीति में इतना बयानबाजी क्यों करते हैं? राजनीति हम कर रहे हैं सर, अपनी बात हम बोल दिए तो राजनीति आप कहने लगे। मतलब एक कलाकार के रूप में इस तरह का काहे नहीं, एक योग्य शिक्षित देश का नागरिक होने के नाते मेरा दायित्व बनता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें ये उस संविधान में लिखा है, हमें अधिकार दिया है कि अपनी बात को हम रख सकते हैं। क्यों नहीं रखेंगे अपनी बात को? अच्छा सीधा सवाल बताइए, हिंदू राष्ट्र अगर बन जाता है, सीधा कहीं से टेढ़ा कहिए ना, जगह पर अगर रहिएगा। हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो हाँ। आपको आपत्ति है? बनवे नहीं करेगा, बनवे नहीं करेगा। भूतो ना भविष्य। भूतों ने अच्छा अगर मान लीजिए बन जा रहा है तो हाँ। इसमें क्या समस्या है? बनवे नहीं करेगा, एकरा में आप नहीं बनने दीजिएगा? हम अरे पूरा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हम भी कह रहे हैं भाई भाई, लेकिन इन डाइवर्सिटी ये जो है हमारे देश की विशेषता है। इस्लामिक कंट्री में हिंदू नहीं रहते हैं, पारसी नहीं रहते हैं, तो उसका संविधान कहता है, वो अपना कह रहा है। तो यहाँ भी हिंदू राष्ट्र बन जाने के बाद भी मुस्लिम रह आप सकते हैं? संविधान को पलट दीजिएगा। यहाँ भी हिंदू राष्ट्र बन जाने के बाद सभी लोग रह सकते संविधान हैं? को नहीं पलट सकते सर, संविधान जिंदाबाद। संविधान को सभी कोई संविधान से ही चलता है। आपके बातों से लग रहा है कि आप अपना बात जबरदस्ती थोपना चाहते हैं। जबरदस्ती वो आपको लग रहा होगा, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा, ये आपकी प्रॉब्लम है। जाकर बर्दाश्त से गोली खा करके पचाइए बात। अच्छा एक निजी सवाल है, आप जेल गए थे कुछ दिन पहले, हाँ। क्या धारा लग रहा, क्यों जेल गए थे? जेल गए थे, हम कानून के नजर में कुछ गलती किए होंगे। क्या गलती किए थे बताइए कानून के पब्लिक नजर, को। जो भी हो कानून के नजर में कुछ गलती किए होंगे, फिर न्यायालय को लगा कि नहीं भाई बच्चा सही कह रहा है, न्यायालय हमको जजमेंट दे दिया। तो ये न्यायालय पे हमको भरोसा जातियों था। को गाली देना, फिर कहते हैं, सीता माता आपके को गाली कह देने देना, से, इसी वजह से चंदन बाबू आपके कह देने से देखिए, सच्चाई छुपेगा नहीं। संतोष रेणु यादव को आप दिग्भ्रमित नहीं कर दीजिएगा या आप- पब्लिक आप को। जेल गए थे ना, आप जातिवाद- बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा खाए हैं, देखिए अभी मुंह भी नहीं पोछे हैं, पोछिए। ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद संतोष देखिए, रेणु यादव से इस बाइट तरह का लीजिएगा। जातिवादी बंद संतोष कीजिए। रेणु यादव से बाइट लेने के लिए पहले बहुत पढ़ना पड़ता है सर, उसके बाद बाइट लीजिए। आप कहाँ जवाब दे रहे हैं? सुनिए ना, आप कहाँ जवाब दे रहे हैं? आपने केस के बारे में बता दिया, क्यों जेल गए? कितना व्यू चाहते हैं? क्यों जेल गए थे? कितना व्यू चाहते नहीं हैं? हम कलाकार नहीं है, आप भी आप लोगों को चाहिए। जेल लोग क्यों जाते हैं? क्यों क्यों गए थे? लोग क्यों जाते हैं? देखिए जेल भगत सिंह भी गए थे और जेल क्रिमिनल भी जाता है। नहीं, वो सबका तुलना नहीं हो सकता। हम वही कर रहे हैं, हम वही आप कर क्यों रहे गए थे? जेल हम भी गए थे। आप ये बताइए, नाथूराम गोडसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को क्यों मारे थे? क्योंकि महात्मा गांधी का फैसला उनको अच्छा नहीं लगा था। तो गोली मार दीजिएगा, गोली जब मार सबका दीजिएगा। अपना अपना न्याय, राष्ट्रपिता को गोली मार दीजिएगा। सबका अपना अपना न्याय करने का तरीका है, उसको सजा भी तो मिला था। क्या? महात्मा गांधी तो को जिस मारने वाले को संगठन सजा से मिला था। आते हैं नाथूराम गोडसे, उस संगठन को क्या सजा मिला? अभी तक तो मौज कर रहा है। तो आरएसएस से भी आपको दिक्कत है? वो तमाम संगठन से दिक्कत है जो देश को टुकड़े टुकड़े कर रही है। टुकड़े टुकड़े है। तो हमको लग रहा है आप लोग कर रहे हैं, जातियों में हिंदू समाज आप को बांट कुछ रहे हैं। कर सकते हैं, खुश रहिए, मस्त रहिए आप। देखिए ये अपने बात से जो है डिगे हुए हैं, जबकि इनका जहरीला बल सभी कोई देखता है। तो आप लोग अपना बेशकीमती राय दे सकते हैं कि किस टाइप का इनका ओपिनियन था और किस टाइप के ये इंसान है।